आज 9 सितंबर 2022 है और मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारे जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल हैं वो 1 अप्रैल को खुल जाते हैं और 31 मार्च को सेशन एंड होता है। यानी कि 30 सितंबर को, 9 सितंबर आज है, 30 सितंबर को 6 महीने हो जाएंगे स्कूल खुले हुए। पहली क्लास से लेके 8वीं तक के जो स्कूल हैं बेसिक शिक्षा विभाग के 6 महीने खुले हो जाएंगे, लेकिन अभी तक बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि स्कूल में क्या हो रहा होगा। हमारे जितने भी अध्यापक हैं वो किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई हो रही है। जब बच्चों के पास किताबें नहीं हैं पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक की, तो किस तरह की पढ़ाई हो रही होगी। और मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह का काम कर रहे हैं आप, किस तरह का विभाग चला रहे हैं आप, कि अभी तक आप बच्चों तक, स्कूल तक किताबें नहीं पहुंचा पाए हैं। आप क्यों नहीं इसकी जो है टेंडर्स पहले निकालते हैं। 6 महीने बीत गए, बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। आप बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, आप बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी संदीप सिंह जी। आप मंत्री हैं, जिम्मेदार हैं आप, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि हर साल क्यों होता है ऐसा। हमारे बच्चे क्यों विवश हो रहे हैं बगैर किताबों के पढ़ने पर। मास्टरों की गलती नहीं है, शिक्षकों की गलती नहीं है। ये गलती की पूरी जो गलती है वो सरकार की है। बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनकी है। सही वक्त पर टेंडर क्यों नहीं निकलते हैं। 6 महीने बीत गए, सेशन 31 मार्च को खत्म हो जाएगा और बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं मंत्री जी आपसे, संदीप सिंह जी, कि अगले साल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो बच्चे हैं ना, हमारे देश का भविष्य है, इनका भविष्य बर्बाद मत कीजिए, वरना सरकार के कोई मायने ही नहीं। अगर आप मंत्री ना भी रहें तो क्या फर्क पड़ता है। अगर ये सरकार ना भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। सरकार होने के बाद भी किताब नहीं है और सरकार ना होने के बाद भी किताब नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि दोनों स्थिति एक जैसी है। कि यदि आप सरकार चला रहे हैं, अगर सरकार के कुछ मायने हैं जनता के लिए, तो कम से कम ध्यान रखिए कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इन बच्चों का भविष्य सुधारने की आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगले साल ऐसा ना होने पाए। मैं कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी से भी कहूँगा कि आप लेटर लिखिए सरकार को कि जल्द से जल्द किताबें आनी चाहिए, वरना किस तरह की पढ़ाई हो रही है, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, मैं शिक्षा का महत्व समझता हूँ। मैं महत्व समझता हूँ कि एक बच्चे की ज़िंदगी संवारने में शिक्षा कितना काम आती है। मुझे अफसोस हो रहा है ये बताते हुए आपको कि 6 महीने बीतने के बाद भी बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। सरकार से आग्रह है, कासगंज के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द बच्चों को किताब मुहैया कराई जाए।